कोकिला सब्जी लेने बाजार आई हुई थी कि तभी उसकी नजर उससे कुछ दूर खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। उसकी पूरी टांग साफ साफ दिखाई दे रही होती है। ये देखकर कोकिला अपनी आंखें बंद करके बोलती है, छी छी छी, ये कैसा जमाना आ गया है। आजकल की लड़कियों ने तो जैसे शर्म हया सब बेच खाई है। कैसे कैसे कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती हैं, इसके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं कहते। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में छोटी बच्चियां भी नहीं पहनती थीं, लेकिन आज का जमाना देखो, हे भगवान, इस दुनिया का क्या होगा। बड़बड़ाते हुए कोकिला बाजार से घर चली आती है और वो टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखने लगती है। क्या आज तो सूर्य ग्रहण है? ठीक है, जब तक ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। ऐसा करना बड़ी बहू, तुम तुलसी के पत्तों को खाने में डाल देना। सर पर घूंघट ओढ़े उर्मिला हाँ में सर हिलाती है और कुछ देर के बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी बाहर से उर्मिला का पति मोहन ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज में रखा ब्रेड निकालकर खाने लगता है। ये देखकर कोकिला को बड़ा गुस्सा आता है। हे भगवान, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? कर दिया ना सत्यानाश। बड़ी बहू, तूने इसे रोका क्यों नहीं? अब मुंह में दही जमाई हुई क्या खड़ी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। माँ, आप बेकार में ही उर्मिला पर गुस्सा कर रही हो। इसकी कोई गलती नहीं है। ऑफिस से आते आते मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने खा लिया। अब क्या भूख लगने पर कुछ खाऊं भी ना? अरे ठीक ही तो कह रहा है मोहन। उसे भूख लगी थी तो उसने ब्रेड खा लिया। अब गुस्सा छोड़ भी दो कोकिला। बेकार में ही तुमने पूरा घर सर पर उठा रखा है। आप तो चुप ही रहिए। आपने ही सबको छूट दे रखी है, तभी सब अपने मनमर्जी का करने लगे हैं। खबरदार, जो किसी ने मनमानी की तो मेरे बिना कहे इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और तू बड़ी बहू, तू खड़ी खड़ी मेरा शकल क्या देख रही है? जब मोहन फ्रिज से ब्रेड निकाल रहा था तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? माँ जी, वो मैं अब बकरी की तरह में क्या कर रही है? तू पहले अपना घूंघट ठीक कर सर से। पल्लू सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहे उतनी ही अच्छी लगती है। और एक हम थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 5-5 मटके पानी के कुएं से उठाकर लाना, भैंसों को संभालना, बकरी चराना और खेतों का काम देखना, कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर एक काम के लिए एक मशीन चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी, इसीलिए ध्यान रहे। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये है कोकिला देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। कोकिला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे मोहन की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू उर्मिला बिल्कुल अपने सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी कोकिला उससे खुश नहीं रहती थी। वो हमेशा ही उर्मिला को बुरा भला कहती रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। और एक दिन जब उर्मिला अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही होती है, तभी कोकिला अचानक उसके कमरे में आ जाती है। तब उर्मिला करवट बदल रही होती है, तभी उसकी कमर दिख जाती है। ये देख कोकिला फिर से गुस्सा हो जाती है। छी छी छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी, आप यहाँ मेरे कमरे में? क्या हुआ माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे होना क्या है, करवट लेते वक्त तेरी कमर नजर आ रही थी। अगर आज के बाद तूने नींद में भी बेशर्मो जैसी हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह से उर्मिला ने अपने ससुराल में इतनी सारी बंदिशों को सहा। ससुराल में उसके 1 साल पूरे हो चले थे और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर पीयूष मुंबई से रामपुर आता है। मुझे आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। पता नहीं मैं ये बात कैसे कहूँ, बताते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। वो दरअसल मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की काम करती है। उसका नाम प्रियंका है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। प्रियंका अच्छे खानदान की है, वो पढ़ी लिखी है और कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यानी कि तू लव मैरिज करना चाहता है? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, आप सबको कोई दिक्कत है क्या? अगर मेरी शादी प्रियंका से नहीं हुई तो मैं पूरी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करूंगा।
अरे शांत हो जा बेटा, मैंने कब कहा कि मुझे तेरी लव मैरिज होने से दिक्कत है? अगर तुझे लड़की पसंद है तो हम सबको भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। कोकिला खुशी खुशी पीयूष की लव मैरिज के लिए मान जाती है। ये कोकिला का सिद्धांत तो मुझे समझ नहीं आता। जो डरता है उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात तुरंत मान जाती है। आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। जवान बेटा है हमारा, अब उस शहरी लड़की के चक्कर में अपने जवान बेटे को तो नहीं खो सकती ना। कहीं उसके लिए सब कुछ छोड़कर चला गया तो, या उसे लेकर भाग भाग गया तो, इससे पहले कि ये हमारी नाक कटा दे, इसकी शादी उसी शहरी लड़की से ही करवाना सही रहेगा। कोकिला जो कुछ नहीं करती है सोच समझ कर करती है, इसीलिए चुपचाप मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो मैं उसे भी सीधा कर दूंगी। कोकिला अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है और ठीक 1 महीने के बाद पीयूष और प्रियंका की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों कार से रामपुर आ रहे होते हैं। तभी प्रियंका रास्ते में ही एक होटल के पास कार रुकवाती है। अरे क्या हुआ डार्लिंग, तुमने कार क्यों रुकवा दी? अभी तो तुम्हारा ससुराल भी नहीं आया है, अभी तो हमें और 10 किलोमीटर आगे जाना है। पीयूष बेबी, मैं इस भारी भरकम लहंगे में और नहीं रह सकती। मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, होटल जाकर चेंज करके आती हूँ। और कुछ देर के बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल में रुकती है। फिर प्रियंका एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहनकर निकलती है। उसकी पूरी टांग साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें हैरान हो जाती हैं। पीयूष बेटा, ये सब क्या है? बहू ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और इसका शादी का लहंगा कहाँ गया? हमने 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच में 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ, दरअसल कार से आते वक्त प्रियंका ने लहंगे में ही उल्टी कर दी थी, इसलिए उसे कपड़ा बदलना पड़ा। जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया, वरना तो ये लहंगे में ही आ रही थी। अरे ये पीयूष का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो प्रियंका, अपनी सास के पांव छुओ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो बहुरानी, अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा, तू रहने ही दे। ओह थैंक्स। वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बाद शावर लेना चाहती हूँ। और पीयूष डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज ना सच में मुझे बहुत थकावट हो रही है। बताइए ना माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? जल्दी से मुझे अंदर जाना है। बाहर खड़े खड़े मुझे बहुत धूप लग रही है। जल्दी जल्दी पैकिंग के चक्कर में तो मैं सनस्क्रीन लाना भी भूल गई। प्रियंका बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर ले। ओ प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। कोकिला देवी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और प्रियंका बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन प्रियंका के कपड़े देख सावित्री डर गई और वो बड़बड़ाने लगी। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी, कहीं कल मुंह दिखाई। पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो मोहल्ले भर में तो हमारी नाक कट जाएगी। आज गृह प्रवेश के समय छोटे कपड़े पहनकर आ गई। सारे मोहल्ले की औरतें घूर घूर कर देख रही थीं। न जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रही होंगी। कल भी अगर इसने कोई कांड कर दिया तो नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर कोकिला प्रियंका के कमरे में जाती है। नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है, जरा मैं भी देखूं मेरी नई बहू की साड़ी। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की है। मैं सोच रही हूँ कि कल यही वाली साड़ी पहन लूं। अच्छी है लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग कुछ अच्छे नहीं लगते। नहीं सासू मॉम, ये साड़ी पूरी काली नहीं है। देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है, जिससे ये देखने में और भी सुंदर लग रही है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी सारी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। मैं जो साड़ी पसंद करूंगी तुझे वही साड़ी पहनकर कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी। प्रियंका कोकिला को अपनी सभी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से लाल रंग की साड़ी देखकर कोकिला कहती है, हाँ, यही लाल वाली साड़ी अच्छी है। शादी के बाद बहुओं को ऐसे ही रंग की साड़ी पहननी चाहिए। ये तुझ पर अच्छा लगेगा, कल तू यही पहनना। ओके सासू मॉम। और फिर वहाँ से चली जाती है। सास का रवैया देखकर प्रियंका हैरान हो जाती है।
भले ही कोकिला ने मुंह दिखाई के लिए अच्छी साड़ी पसंद कर दी थी, लेकिन उसने उस साड़ी का हॉट ब्लाउज नहीं देखा था। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। प्रियंका लाल साड़ी और हॉट ब्लाउज पहनकर सबके सामने आ जाती है, जिससे सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कोकिला को मन ही मन प्रियंका पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मेहमानों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं और अगले दिन सबको मंदिर जाना था, इसलिए प्रियंका अपनी सास से रात को ही ये पूछने चली जाती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। प्रियंका ने रात को हॉट नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वैसे ही वो कोकिला के सामने चली जाती है, जिसे देखकर कोकिला भड़क जाती है। कल क्या पहनेगी और क्या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी तूने ये कैसे बेढंगे से कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े पहनकर तू कमरे के बाहर आ भी कैसे सकती है? तुझे ससुर और जेठ का लिहाज है या नहीं? कहीं कोई तुझे ऐसे कपड़ों में देख न ले। आगे से ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घर में मत मंडराती चलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पीयूष ने तो कहा था मैं जो मर्जी वो पहन सकती हूँ। उसे थोड़ी ना घर के नियम पता है। वो तो बचपन से ही पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहा, पहले हॉस्टल और फिर ऑफिस। तू इसकी बात पर ध्यान मत दे। भले ही तू इसकी पत्नी है, लेकिन बहू तो तू मेरी है। मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, फिर मनमर्जी कपड़े पहनना तो दूर की बात है। प्रियंका उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। जेठानी उर्मिला ने सब कुछ दूर से ही देख और सुन लिया था। वो प्रियंका को उदास देखकर उसके कमरे में चली जाती है। प्रियंका, तुम उदास मत हो। इस घर का नाम ऐसे ही कोकिला निवास नहीं पड़ा। इस घर में तो बस माँ जी की ही चलती है। उसके मर्जी के बिना इस घर में खाना तक नहीं बनता, तो पसंद के कपड़े पहनना तो दूर की बात है। वो तुम्हें वेस्टर्न कपड़े कभी नहीं पहनने देगी। तुम्हें इस घर के नियम के अनुसार ही रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने देंगी? मैं तो बस हफ्ते भर ही साड़ी पहनूंगी, फिर सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही पहनूंगी, चाहे सासू मॉम को अच्छा लगे या ना लगे। एक हफ्ते बाद पीयूष और प्रियंका मनाली ट्रिप प्लान करते हैं। दोनों अपने हनीमून के लिए काफी एक्साइटेड थे। सच में प्रियंका, मनाली बहुत सुंदर जगह है। वहाँ जाकर ठंडी ठंडी बर्फ में खेलने में बड़ा मजा आएगा। दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब ये बात कोकिला को पता चलती है, वो प्रियंका के कपड़े चेक करने आ जाती है कि कहीं उसने वेस्टर्न कपड़े तो पैक नहीं कर लिए। अरे वाह बहू रानी, तुम दोनों मनाली जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है तुम दोनों वहाँ घूम आओ। अच्छा बहू रानी, तुम जरा अपनी पैकिंग तो दिखवाना, वो बस मुझे देखना था कि कहीं कुछ रह न गया हो। मैं अच्छे से जानती थी ये सासू मॉम मेरे कपड़े चेक करने का बहाना जरूर ढूंढेगी, इसलिए मैंने पहले ही उसका जुगाड़ सोच लिया था। कोकिला उसकी पैकिंग देखती है, जिसमें एक भी वेस्टर्न कपड़ा नहीं था, और अगले हफ्ते दोनों मनाली चले जाते हैं। प्रियंका रास्ते में कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और मनाली जाकर खूब फोटोज क्लिक करवाती है। वहीं दूसरी ओर कोकिला को लगता है कि उसकी बहू साड़ी में मनाली घूम रही होगी, लेकिन एक दिन कोकिला मोबाइल में मनाली वाली फोटोज देख लेती है, जिसमें प्रियंका ने छोटे कपड़े पहने हुए थे। कोकिला को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है। आने दो प्रियंका को वापस मनाली से, इसकी तो मैं सारी मॉडर्न गिरी निकाल दूंगी। जब मैंने एक बार मना कर दिया था, तो फिर इसे क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की। आने दो इसको घर, फिर मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वेस्टर्न कपड़े पहनना भूल जाएगी। कोकिला बड़बड़ा ही रही होती है, तभी कोकिला की सास वहाँ आ जाती है। वो काफी ज्यादा उम्र की थी, फिर भी उसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और वो एकदम मॉडर्न सास लग रही थी। अरे बहू, तुम ये सब अपनी बहू के बारे में क्या बड़बड़ा रही थी? बताओ भला, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, क्या मैं इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं बस से उतर रही थी तो मैंने देखा साड़ी और सिर पर घूंघट डाले एक लड़की बाइक पर बैठी हुई थी। उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे बहुत चोट आ गई। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे घर की बड़ी बहू उर्मिला थी। अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आई हूँ। जमाने के साथ अपनी सोच बदल कोकिला। ये सब बात सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी भी अपनी बहुओं को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।